आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। दोस्तों, अमेरिका ईरान में चल रहे तनाव के बीच एक नई कहानी सामने आ रही है। एक ऐसी कहानी जिसमें जंग भले ही कुछ समय के लिए रुकी हो, लेकिन उसकी तैयारी पर्दे के पीछे तेजी से की जा रही है। दरअसल 8 अप्रैल को जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक सीज फायर का ऐलान कर दिया था, उस वक्त ये फैसला काफी ज्यादा चौंकाने वाला था। आमतौर पर इस तरह के बड़े फैसले लंबी बातचीत और रणनीति के बाद लिए जाते हैं, लेकिन यहाँ मामला कुछ अलग ही दिखा। माना गया कि ईरान के लगातार और तेज हमलों ने अमेरिकी सेना पर दबाव बना दिया था। कई रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि अमेरिकी ठिकानों को भारी नुकसान हुआ है, जिससे सेना को अपनी स्थिति संभालने के लिए समय चाहिए था। ऐसे में सीज फायर अमेरिका के लिए एक तरह का ब्रेक साबित हुआ, लेकिन कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती है। असली खेल तो यहीं से शुरू होता है। दरअसल सीज फायर के दौरान जहां अमेरिका अपनी ताकत दोबारा जुटाने में लगा हुआ था, वहीं ईरान ने इस मौके का इस्तेमाल और भी ज्यादा चालाकी से किया। ईरान ने सिर्फ अपनी सैन्य ताकत को संभाला ही नहीं, बल्कि उसे और भी ज्यादा मजबूत करने की दिशा में तेजी से काम भी शुरू कर दिया। यही वजह है कि अब कहा जा रहा है कि ईरान ने इस सीज फायर को एक रणनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल किया है। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे, तो सबसे पहले समझते हैं ईरान ने क्या किया है। तो जंग के दौरान अमेरिका और उसके सहयोगियों द्वारा कई जगहों पर बमबारी की गई थी। इन हमलों में बड़ी संख्या में हथियार और गोला बारूद इस्तेमाल हुआ, लेकिन हर हथियार फटता नहीं है। कई बम जमीन में दब जाते हैं और या फिर अधूरे फटते हैं। आमतौर पर ये बेकार समझे जाते हैं, लेकिन ईरान ने इन्हें खजाना बना दिया है। सीजफायर के बाद ईरान ने बड़े पैमाने पर ऐसे ही बमों और हथियारों को ढूंढने का अभियान शुरू किया। मलबे के नीचे दबे मिसाइल पार्ट्स, क्लस्टर बम, रॉकेट, इन सबको सावधानी से निकाला गया। यही नहीं, इन हथियारों को सिर्फ हटाया नहीं गया, बल्कि उन्हें लैब में भेजा गया ताकि उनकी जांच की जा सके। इस प्रक्रिया को आसान भाषा में समझे तो इसे रिवर्स इंजीनियरिंग कहा जाता है। यानी दुश्मन के हथियार को खोलकर यह समझना कि वो बना कैसे है, उसमें कौन सी तकनीक इस्तेमाल हुई है और उसे और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। आपको बता दें कि ईरान इस समय इस सभी कामों में ये नया नहीं है। वो पहले भी ड्रोन और मिसाइल तकनीक में इसी तरीके का इस्तेमाल करता रहा है। अब उसने अमेरिका और इजराइल के हथियारों पर भी यही रणनीति लागू कर दी है। इसका सीधा मतलब है कि जो हथियार ईरान पर हमला करने के लिए इस्तेमाल किए गए थे, अब वही हथियार ईरान के लिए सीखने का जरिया बन गए हैं। यहीं से कहानी में बड़ा मोड़ सामने आता है। जहां अमेरिका को शायद उम्मीद थी कि सीजफायर के दौरान ईरान दबाव में आएगा और समझौते की तरफ बढ़ेगा, लेकिन हुआ इसके उल्टा ही। ईरान ने अपनी सैन्य ताकत को और भी ज्यादा बढ़ा लिया। उसने अपनी मिसाइल और ड्रोन क्षमताओं को अपग्रेड किया और नए हथियार बनाने का काम भी तेज कर दिया है। इसके साथ ही ईरान ने अमेरिका और इजराइल के खिलाफ युद्ध में नया हथियार इस्तेमाल करने की धमकी दी है और दावा किया है कि इससे दुश्मन को दिल का दौरा पड़ सकता है। ये चेतावनी ऐसे समय में सामने आई है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया है जिसमें स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खोलने के बदले अमेरिकी नाकेबंदी हटाने की बात कही गई थी। ईरान की नौसेना के कमांडर रियर एडमिरल शहराम ईरानी ने सरकारी मीडिया से बात में कहा कि इस्लामिक गणराज्य बहुत जल्द दुश्मन ताकतों का सामना ऐसे हथियार से करेगा जिससे वो बेहद ही डरते हैं। उन्होंने कहा कि यह हथियार उनके बेहद ही करीब है। उम्मीद है उन्हें दिल का दौरा नहीं पड़ेगा। दुश्मनों ने सोचा था कि वो कम समय में अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन अब ये सोच सैन्य अकादमियों में मजाक बन गई है। मीडिया से बात करते हुए रक्षा विशेषज्ञ संदीप उन्नीथन ने कहा कि ईरानी संभवतः हुट रॉकेट टॉरपीडो की ओर इशारा कर रहे हैं, जिसका पहला गुप्त परीक्षण 2006 के आसपास किया गया था। ये इतनी तेजी से चलता है कि रक्षा प्रणालियों को प्रतिक्रिया देने का कोई भी समय नहीं मिलता है। वहीं आपको बता दें कि इस हथियार के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन ईरान का दावा है कि ये पानी के भीतर चलने वाले दुनिया के सबसे तेज हथियारों में से एक है। ईरान का कहना है कि ये पानी के भीतर 360 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमला कर सकता है, जबकि पारंपरिक टॉरपीडो की गति 60 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे होती है। हालांकि इन दावों पर कोई भी आधिकारिक जानकारी अभी तक निकलकर सामने नहीं आई है। हालांकि ईरान ने अपनी पुरानी रणनीति अंडरग्राउंड सिटीज को और भी ज्यादा मजबूत किया है। आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 PM नेशनल यूट्यूब और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा है, उसे बंद करके सरकार ने साबित कर दिया है कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम ना रुके थे और ना ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 PM यूपी को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग करें। आपके सहयोग से ये जंग हम
जीत कर रहेंगे। आपको बता दें कि ये वो गुप्त ठिकाने हैं जो जमीन के नीचे बनाए जाते हैं, जहां हथियार और मिसाइलें सुरक्षित रखी जाती हैं। जंग के दौरान इन ठिकानों को निशाना बनाना बेहद ही मुश्किल होता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने अपने हथियार एक जगह रखने के बजाय देश के अलग अलग हिस्सों में फैला दिए थे। इससे हुआ ये कि अगर एक जगह हमला होता भी है तो बाकी जगहों पर हथियार सुरक्षित रहते हैं। ये रणनीति जंग में काफी कारगर साबित हुई है। अब बात करते हैं अमेरिका की कंडीशन की। तो सीज फायर के बाद अमेरिका एक बार फिर से अपने सैनिकों की तैनाती बढ़ा रहा है। पश्चिम एशिया में नए हथियार भेजे जा रहे हैं, यानी कि साफ है कि अमेरिका अभी संभावित संघर्ष के लिए तैयार हो रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या अमेरिका पहले जितनी मजबूत स्थिति में है? कई रिपोर्ट्स के मुताबिक 40 दिनों की जंग के दौरान ईरान ने अमेरिकी सैन्य ठिकानों को बड़ा नुकसान पहुंचाया। कुवैत, बहरीन, सऊदी अरब, जॉर्डन और कतर जैसे देशों में मौजूद अमेरिकी बेस निशाने पर थे। इन हमलों में रनवे, रडार सिस्टम, कम्युनिकेशन नेटवर्क और यहां तक कि हाईटेक विमान भी प्रभावित हुए। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब एक एडवांस सर्विलांस विमान E3 सेंट्री हमले में तबाह हो गया। इसे अमेरिका की आंख कहा जाता है क्योंकि ये आसमान से दुश्मन की गतिविधियों पर नजर रखता है। ऐसे अहम सिस्टम का नुकसान अमेरिका के लिए बड़ा झटका माना जाता है। इसके अलावा कई सैन्य ठिकाने अब पूरी तरीके से काम करने की स्थिति में नहीं है। यानी अगर अचानक फिर से जंग शुरू होती है तो फिर अमेरिका को पहले अपनी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करनी होगी। अब आते हैं डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर। ट्रंप लगातार कह रहे हैं कि ईरान के सामने दो रास्ते हैं, या तो वो डील करे या फिर हमले के लिए तैयार रहे। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि एक तरफ वो जंग की धमकी दे रहे हैं और दूसरी तरफ अमेरिकी संसद से कह रहे हैं कि अमेरिका ईरान के साथ कोई जंग नहीं लड़ रहा है। इस आपसी टकराव की वजह से कहानी और भी ज्यादा उलझ गई, जहां ट्रंप का यह भी दावा है कि ईरान के अंदर कई गुट बन चुके हैं और वहां एकता नहीं है। लेकिन जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल ही अलग नजर आती है। हर बार जब अमेरिका दबाव बनाता है, ईरान एकजुट होकर जवाब देता है। ईरान की सेना ने भी साफ कह दिया है कि वो किसी भी हमले का जवाब देने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। उनके मुताबिक अगर अमेरिका कोई गलती करता है तो उसे तुरंत और कड़ा जवाब मिलेगा। अब सवाल उठता है कि क्या सीजफायर का फैसला अमेरिका के लिए उल्टा पड़ गया है? तो इसे लेकर कई विशेषज्ञ मानते हैं कि हाँ, ऐसा हो सकता है, क्योंकि इस ब्रेक का फायदा ईरान ने ज्यादा उठाया है। उसने अपनी कमजोरियों को दूर किया, नई तकनीक हासिल की है और अपने हथियारों को अपग्रेड किया है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका अभी भी अपनी रणनीति को लेकर स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है। वो एक साथ दो बातें कर रहा है, कभी बातचीत की तो कभी धमकी की। इस पूरे घमासान में एक और अहम पहलू है और वो है तकनीक। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने हाल के सालों में अपनी सैटेलाइट और निगरानी क्षमता को भी मजबूत किया है। इससे उसे दुश्मन के ठिकानों को ज्यादा सटीक तरीके से निशाना बनाने में मदद मिली है। यही वजह है कि उसके हमले ज्यादा प्रभावी और सटीक रहे हैं। इससे यह भी साफ होता है कि अब जंग सिर्फ जमीन या हवा में नहीं बल्कि अंतरिक्ष और तकनीक के स्तर पर भी लड़ी जा रही है। कुल मिलाकर ये पूरा मामला सिर्फ एक सीज फायर या फिर एक हादसे की कहानी नहीं है। ये एक बड़ी रणनीतिक लड़ाई है जिसमें हर कदम सोच समझ कर उठाया जा रहा है। ईरान ने जहां मलबे से हथियार निकालकर उन्हें अपनी ताकत बना लिया है, वहीं अमेरिका अब उस स्थिति में नजर आ रहा है जहां उसे अपने ही फैसलों पर दोबारा से सोचना पड़ रहा है। आने वाले समय में क्या होगा ये कहना मुश्किल होगा, लेकिन इतना जरूर है कि ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ है, बल्कि असली मुकाबला तो अब शुरू हो रहा है, जहां हर चाल का जवाब और भी ज्यादा बड़ी चाल से दिया जाएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या राय है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई तो उसको ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क।